आज कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 5.6 इसके क्वेश्चन नंबर 8 से आगे कंटिन्यू करेंगे। ये बेसिस है, किसके बेसिस पे है? पैरामीट्रिक फॉर्म, इक्वेशन पैरामीट्रिक फॉर्म के बेसिस पे ही है। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने पढ़ लिया था। 7 और 8 में से एक क्वेश्चन में बताता हूँ। 8 क्वेश्चन क्या है? हमारे पास x दिया गया है a cos t प्लस log 10t अपॉन 2 इंटू cos t प्लस log of 10t अपॉन 2, 10t अपॉन 2 के बराबर। और दूसरा फंक्शन है y किसके बराबर है? a sin t के बराबर है। और y किसके बराबर है? a sin t के बराबर। तो पहले dx अपॉन dt फाइंड करते हैं। dx अपॉन dt किसके बराबर आ जाएगा? देखो a कांस्टेंट ऐसे ही रखो और यहाँ पे cos t का डेरिवेटिव आएगा माइनस sin t। फिर उसके बाद log से डेरिवेटिव निकालो। तो पहले log से डेरिवेटिव क्या आएगा? 1 अपॉन 10 t/2, ठीक है। 1 अपॉन 10 t/2 इंटू फिर से 10 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? sec स्क्वायर t/2। फिर उसके बाद sec इसका 10 का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर t/2 और फिर से t/2 का डेरिवेटिव किसके बराबर आ जाएगा? 1/2 के बराबर। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये किसके बराबर आ जाएगा? विच इज इक्वल टू, आगे सिंप्लीफाई करें तो माइनस sin t ऐसे ही, और इसका क्या आ जाएगा? इसका रिवर्स करें 1 अपॉन 10t अपॉन 2 को मैं cot t अपॉन 2 भी लिख सकता हूँ। 10 का रेसिप्रोकल क्या होता है? cot। और इस sec स्क्वायर t अपॉन t को मैं लिखूंगा 1 अपॉन cos स्क्वायर t अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 2 t अपॉन 2 को फिर से डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 आ रहा है। तो ये ऐसे ही लिखो। इसको और सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा ये ऐसे ही माइनस sin t प्लस cot किसके बराबर होता है? cot होता है cos अपॉन sin, cos t अपॉन 2 डिवाइड बाई sin t अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन cos स्क्वायर t अपॉन 2 इंटू 1/2 ऐसे लिखो। ये आ जाएगा a माइनस sin t प्लस, इसका क्या आ जाएगा? देखो cos से cos कैंसिल हो जाएगा, cos से a cos कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इधर cos स्क्वायर है। पीछे 1 अपॉन sin t cos t, तो 1 अपॉन sin t और यहाँ से इंटू cos t इंटू ये 2 का 2, ये 1 में होल अपॉन हो गया और ये आ जाएगा माइनस sin t प्लस 1 अपॉन sin t, ये 2 sin t cos t है, या इसको इस तरह से लिख सकते हो। 2 पहले लिखो, ये sin t और cos स्क्वायर से cos कैंसिल हो गए थे, cos t अपॉन 2 ये अपॉन 2, ये किसके बराबर आ जाएगा? 2 sin थीटा cos थीटा किसके बराबर होता है? sin 2 थीटा के बराबर। ये sin 2 इंटू थीटा क्या है हमारे पास? t/2। तो ये आ जाएगा a माइनस sin t ऐसे ही, तो ये 1 अपॉन sin 2 के साथ ये 2 कैंसिल दिए sin t के बराबर। और इसी को आप लिख सकते हो a माइनस sin t का ऐसे ही माइनस sin t प्लस 1 अपॉन sin क्या होता है? कोसेक t, ये निकला dx अपॉन dt। और फिर dy बाई dt क्या आ जाएगा? dy बाई dt, y देखो ये sin t, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? ये ऐसे ही sin t का डेरिवेटिव क्या होता है? cos t के बराबर। तो देयरफॉर dy बाई dx किसके बराबर आ जाएगा? dx का फार्मूला है dy बाई dt डिवाइड बाई dx बाई dt के बराबर। इसको आप लिख सकते हो dy बाई dt की जगह a cos t डिवाइड बाई a इंटू माइनस sin t प्लस कोसेक t।
ए के साथ ए कैंसिल करो तो ये आ जाएगा cos t डिवाइडेड बाई, नीचे डिवाइड क्या आ जाएगा, ये कोसेक वाली टर्म पहले लिखो, कोसेक t माइनस साइन t, इसका आंसर लिख सकते हो। इसका डायरेक्टिव आ गया। नेक्स्ट इसके 9 तो सिंपल है, 10 भी सिंपल क्वेश्चन है। 6 के बेसिस पे मैं क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करता हूँ। ये एक्स और वाई जो हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशन दी गई है उन्हें शो करना dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स से बराबर शो करना है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, वी हैव x किसके बराबर दिया गया है, रूट ऑफ ए की पावर साइन इनवर्स, ए की पावर साइन इनवर्स t, और दूसरा है y इज इक्वल टू ए की पावर रूट ऑफ ए की पावर cos इनवर्स t, इनके बराबर दिया गया है। तो देखो नव x अगर रूट ए की पावर साइन इनवर्स t है, इसको लॉगरिथम डिफरेंशिएशन से सॉल्व करते हैं। वैसे सिंपल होगा, डायरेक्टली इसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू t। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स से लॉग लेते ही आ जाएगा log x इज इक्वल टू लॉग ऑफ, इसी को अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये आ जाएगा a की पावर साइन इनवर्स t होल पावर, रूट का मतलब होता है 1/2, इधर भी लिखो आप a की पावर साइन इनवर्स t होल पावर 1/2। ये किसके बराबर आएगा, जब इसके लॉग की प्रॉपर्टी यूज हुई तो ये पावर की होल पावर ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो मैं सीधा इसको लिख सकता हूँ विच इज इक्वल टू 1/2 साइन इनवर्स t, 1/2 साइन इनवर्स t पावर ऐसे इनटू लॉग ये कर दिया। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट करें तो ये आ जाएगा किसके बराबर, log x, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करो, पैरामीटर t है तो ये आ जाएगा पहले log से 1/x और फिर x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू dt dx/dt, और यहाँ पे राइट साइड में क्या आ जाएगा, दो फंक्शन है ये और ये, इनमें प्रोडक्ट को अप्लाई करो 1/2 साइन इनवर्स t बाहर रखा तो d/dt ऑफ log a का डेरिवेटिव निकाला, और फिर उसके बाद प्लस log a बाहर तो d/dt ऑफ 1/2 साइन इनवर्स t, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, इम्प्लाइज दैट dx/dt, ये एक्स साइड जाके मल्टीप्लाई करो, एक्स साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये वाली टर्म क्या बनेगी जीरो, क्योंकि log a इज अ कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज जीरो, जीरो मल्टीप्लाई होगी तो इसकी होल टर्म होगी जीरो। यहाँ पे प्लस log a ऐसे ही, और इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1/2 इंटू साइन इनवर्स 1/2 कांस्टेंट, साइन इनवर्स t का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1/√1 t स्क्वायर, और इसको सिंपलीफाई करें तो x/dt की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो न्यूमरेटर्स में क्या आएगा, एक x आएगा एक log a आएगा, ये आएगा x log a, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 2 इंटू 1 t स्क्वायर, तो फर्स्ट इक्वेशन भी रख सकती है dx/dt की वैल्यू आई। फिर हम लेते हैं आल्सो एट y लॉग, दूसरी इक्वेशन y, ये किसके बराबर है, रूट ऑफ a की पावर cos इनवर्स t, और इसी को लिख सकते हो विच इज इक्वल टू a की पावर cos इनवर्स t होल पावर 1/2, रूट का मतलब होता
इसमें भी लॉजिकल डिफरेंशिएशन परफॉर्म करते हैं। ये आ जाएगा आई इसके बराबर टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, वी गेट बोथ साइड से लॉग लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास लॉग वाई किसके बराबर आएगा इज इक्वल टू लॉग ऑफ ये ए की पावर cos इनवर्स टी होल पावर 1/2। तो ये इसको आप लिख सकते हो 1/2 cos इनवर्स टी, ये जो पावर है ये ऐसे तो इनटू log, इसमें log की प्रॉपर्टी यूज की। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट बोथ साइड x से डिफरेंशिएट करें तो पहले इसका विद रिस्पेक्ट टू t, सॉरी t से डिफरेंशिएट करें तो इसका क्या आएगा 1/y इंटू dy बाई dt, और वहां से डायरेक्टली क्या आएगा 1/2 cos इनवर्स t बाहर, तो डेरिवेटिव क्या आ जाएगा d/dt ऑफ log a प्लस log a बाहर इंटू d/dt ऑफ 1/2 cos इनवर्स t का डेरिवेटिव। तो ये किसके बराबर आ जाएगा विच इंप्लाइज दैट dy बाई dt, ऐसे तो ये y उस साइड जाके मल्टीप्लाई हो गया और ये वाला टर्म 0, फिर से देखो d/dt ऑफ log a, log a इज अ कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव 0 0 इनटू दिस, ये पूरी टर्म 0 बन गई और यहाँ पे log a ऐसे ही, और इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1/2 ऐसे ही, तो cos इनवर्स t का क्या आएगा -1/√1 माइनस टी स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव। तो ये किसके बराबर आया न्यूमरेटर में, एक तो y log a माइनस y log a डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में क्या 2 1 माइनस टी स्क्वायर के बराबर, ये सेकंड रखना। अब ये आया देयरफॉर dy बाई dx, अब dy बाई dx किसके बराबर आता है इज इक्वल टू dy बाई dx का फॉर्मूला dy बाई dt डिवाइड बाई dx अपॉन dt होता है। dy बाई dt की जगह इसकी वैल्यू पुट करो, कहाँ से इक्वेशन नंबर सेकंड से, dy बाई dt की जगह ये लिखते हो -y log a डिवाइडेड बाई 2 इंटू √1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाई dx अपॉन dt, बट इस डिवाइड की जो मल्टीप्लाई लगाएं तो dx अपॉन dt का क्या होता है रेसिप्रोकल, dx अपॉन dt की वैल्यू क्या है फर्स्ट इक्वेशन से, इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे, रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा 2 इंटू √1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई x log a, x log a, यहाँ पे यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशंस का यूज किए दोनों इक्वेशंस का। तो देखो यहाँ से 2√1 माइनस टी स्क्वायर 2 ये कैंसिल हो गया, log a के साथ log a कैंसिल हो गया विच इज इक्वल टू -y बाई x, यहाँ से माइनस यहाँ से x, तो हेंस यही हमें प्रूव करना था, यहाँ इसका प्रूफ। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अब इसके डबल डेरिवेटिव्स, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है। नेक्स्ट आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है फंक्शंस का, फिर इसके लिए डबल डिफरेंशिएशन करनी है, डेरिवेटिव तो फिर से हम डिफरेंशिएट करके डेरिवेटिव निकालेंगे। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव
अगर हमारे पास कोई फंक्शन दिया गया है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये फंक्शन है, तो इसका डेरिवेटिव निकालें, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x किसके बराबर आएगा, एस एक्स, और इसको हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। डिफरेंशिएटिंग अगेन, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ भी हमने क्या किया था, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x किया था, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x का है, इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकला। अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, फिर से विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करें तो इसका क्या आएगा, d अपॉन dx ऑफ dy बाई dx, तो ये किसके बराबर आएगा, ये f डबल डैश x, और इसी को मैं लिखूंगा ये इसके साथ पर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, किसके बराबर आएगा, f डबल डैश x, और इसी को हम क्या पढ़ते हैं, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, या क्या सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव को फिर से डिफरेंशिएट करके सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिलेगा, ये इज नोटेड बाय डिनोशन इसकी क्या आएगी, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर से नोट करो, डबल डैश एक्स से नोट करो, या वाई डबल डैश से नोट करो, इट इज डिनोटेड बाय, ये इसकी साइड में लिखता हूँ डिनोशन, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और एफ डबल डैश एक्स और वाई डबल डैश और वाई टू, ये भी डबल डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है, ये इसकी सारी डिनोशन आ गई, और डी स्क्वायर वाई भी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की डिनोशन है। तो नेक्स्ट इसी बेस पे एक्सरसाइज 5.7 पढ़ेंगे। यहाँ पे हमने क्या करना, फंक्शंस दिए गए हैं एंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स फाइंड करने हैं फंक्शंस के। एक्सरसाइज 5.67, एक्सरसाइज 5.7 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वी हैव, ये फंक्शन क्या दिया गया है, इसको लेट y करो, लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इसके डबल डेरिवेटिव निकालना है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, सॉल्यूशन डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x, we get with respect to x को साइड डिफरेंशिएट करें तो ये क्या आ जाएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव निकालो, x स्क्वायर का क्या आ जाएगा 2x और 3x का क्या आ जाएगा 3, कांस्टेंट मूव हो गया 0, अगेन डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x, we get, फिर से डिफरेंशिएट करें, इसका आ जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, तो इसका डेरिवेटिव 2, इसका इसका डबल डेरिवेटिव का। ऐसे क्वेश्चन नंबर 2, 3, थर्ड क्वेश्चन बताता हूँ मैं, लेट y किसके बराबर है, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है इसमें, x इंटू कॉस एक्स, तो differentiating both sides with respect to x, with respect to x डिफरेंशिएट करें तो dy बाई dx क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव x बाहर d अपॉन dx ऑफ cos x प्लस cos x बाहर d अपॉन dx ऑफ x, इसके बराबर आया x cos का डेरिवेटिव क्या आएगा इंटू माइनस साइन एक्स प्लस cos x बाहर, और यहाँ से x का डेरिवेटिव क्या हो गया 1, तो ये आ जाएगा विच इज इक्वल टू माइनस एक्स साइन एक्स प्लस
cos x। अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, फिर से डिफरेंशिएट करो। अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट, फिर से डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका आ जाएगा डबल डेरिवेटिव d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, किसके बराबर, इसका डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ, ये आ जाएगा माइनस एक्स बाहर d अपॉन dx ऑफ साइन x, पहले वाले टर्म का प्रोडक्ट रूल अप्लाई करो, प्लस साइन x बाहर d अपॉन dx ऑफ माइनस एक्स, प्लस आगे वाला टर्म क्या है, cos x का डेरिवेटिव, इधर देखो d अपॉन dx ऑफ cos x, तो ये आ जाएगा किसके बराबर, माइनस एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, cos x, प्लस साइन एक्स बाहर और इस माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, -1, प्लस cos x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, अगेन माइनस साइन एक्स, तो ये किसके बराबर होगा, विच इज इक्वल टू माइनस एक्स cos x, ऐसे ही, और यहाँ से माइनस साइन एक्स, और इसका डेरिवेटिव क्या है, cos x का माइनस साइन एक्स, तो ये आप लिख सकते हो विच इज इक्वल टू माइनस एक्स cos x माइनस 2 साइन एक्स, माइनस एक्स cos x माइनस, इन दोनों का क्या है, माइनस माइनस प्लस होता है, -2 साइन एक्स आ गया। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में से क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में लेट y इज इक्वल टू क्या है इसका, x³ log x, x³ log x है, तो dy by dx क्या आ जाएगा, dy इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x करें तो dy by dx इसमें क्या आएगा, x³ बाहर log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x, प्लस अब log x बाहर रखें, x³ का डेरिवेटिव क्या आएगा, -1/x की पावर 4, ये दोबारा निकालते हैं, x³ का डेरिवेटिव, सॉरी x³ का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर, ये इसका डेरिवेटिव आया, इसी को आगे सॉल्व कर दे, x³ से ये कैंसिल हो गया, इधर x स्क्वायर बना, और यहाँ पे क्या बनेगा, 3x स्क्वायर इंटू log x, फिर से डबल डिफरेंशिएट करें तो देयरफॉर d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर क्या आना है, x स्क्वायर तो यहाँ से आ गया 2x, प्लस यहाँ फिर से प्रोडक्ट रूल अप्लाई करो, 3x स्क्वायर बाहर तो log x का डेरिवेटिव 1/x, प्लस log x बाहर इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 3 2 6x, इसको लिख सकते हो आप 2x, प्लस यहाँ इस x से एक x कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा किसके बराबर, x से x कैंसिल हो गया, तो ये बन गया 3x के बराबर, और यहाँ पे आ जाएगा 6x log x, ये 3 + 2 = ये 3 और ये 2 किसके बराबर आएगा, 5x प्लस 6x log x से डबल डेरिवेटिव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आप खुद ट्राई करना, 6 7 खुद ट्राई करोगे, इससे आगे कल हम कंटिन्यू करेंगे इस एक्सरसाइज 5.7 को। आज के लिए